तो आज हम लाहौर के माजी की एक तारीख कहानी पर बात कर रहे हैं, 80 और 90 की दहाई की। ये दो भाइयों की कहानी है, अच्छो और शेदी की, जिनका नाम सुनकर ही उस दौर में लोग मतलब कि दहशत की अलामत थे। वो उनकी जिंदगी, उन पर लगाए गए इल्जामात, तकरीबन 150 कत्ल और फिर उनका अंजाम, वो भी बड़ा इबरतनाक था। और देखिए, ये सिर्फ उन दो भाइयों की नहीं, ये उस जमाने के लाहौर की, खास तौर पर वो जो इलाका है माझे का। अच्छा, पाक भारत सरहद के करीब वाला? जी, दरियाए रावी के किनारे। वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था। जराए यही बताते हैं कि जमीनों पर कब्जे, दुश्मनियां, ताकत का खेल। मतलब ऊपर से खेती बाड़ी, अंदर खाते जराइम। बिल्कुल, यूं समझ लें कि जराइम की एक नर्सरी थी। इसी माहौल ने, आप कह लें कि अच्छो और शेदी जैसे किरदारों को फलने फूलने का मौका दिया। कहानी में जो एक बड़ा मोड़ आता है वो इनके वालिद बाबा इल्मदीन का कत्ल है। और कहा जाता है कि ये इनके बचपन में उनकी आंखों के सामने हुआ। और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वहीं से मतलब इंतकाम की आग भड़की और वो जराइम के रास्ते पर चल पड़े। इसके बाद वो एक और किरदार बालागाड़ी उसके साथ मिल गया। बालागाड़ी भी, जो मालूमात हैं उसके मुताबिक, अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता था। अच्छा, तो मुश्तरके दुश्मनी थी, शायद गुज्जर गैंग से, जो उस वक्त एक और बड़ा नाम था। तो बालागाड़ी ने, कहा जाता है कि इन भाइयों की तरबियत की और फिर उनका गैंग वो तो बहुत जल्द अपनी बेरहमी के लिए मशहूर हो गया। देखिए, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, कत्ल, और एक खास बात जो उनकी पहचान बनी वो थी लाशों की बेहुरमती। मतलब वो मुखालिफिन को मारने के बाद उनकी लाशों के टुकड़े करके दरिया या नहरों में बहा देते थे। एक तो सबूत मिटाने के लिए और दूसरा इलाके में अपनी वहशत की धाक बिठाने के लिए। बहुत ही सफाकाना तरीका था। और उनकी ताकत, उनकी दीदा दिलेरी का अंदाजा इस शीजान फैक्ट्री वाले वाक़े से भी होता है, जब मालिक ने भुट्टा देने से इनकार किया और कहा कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। उन्होंने मालिक और उनके बेटे को अगवा कर लिया, फिर पैसे मंगवाए, उनकी माला बनाकर दरख्त पर लटकवाई और फिर जबरदस्ती मालिक से वो पैसे तुड़वाए, ये दिखाने के लिए कि देखो, हमारे लिए तो पैसे दरख्तों पर ही लगते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि कुछ गैर मुसद्दिका इत्तलात तो ये भी हैं कि मियाँ शरीफ साहब, नवाज शरीफ के वालिद, उनसे भी भुट्टा मांगा गया था। फिर कहानी में अदाकारा अंजुम का जिक्र आता है, शीदी के साथ उनका ताल्लुक। जराए बताते हैं कि ताल्लुक गहरा था। कहा यह भी जाता है कि वो शूटिंग छोड़कर शीदी से मिलने आ जाया करती थी। वाकई? लेकिन फिर शायद यही ताल्लुक शीदी के जवाल का सबब भी बना। कैसे? कहा जाता है कि पुलिस ने उसी ताल्लुक को इस्तेमाल किया, मतलब एक जाल बिछाया और शीदी तक पहुंच गई। अक्सर ऐसा होता है। और फिर शीदी का अंजाम, शादरा टाउन में एक पुलिस मुकाबला। एक तवील पुलिस मुकाबला बताया जाता है, कई घंटे चला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसे जख्मी हालत में पकड़ा गया था और फिर एक और क्रिमिनल था, अन्नू छबेल, उससे मरवाया गया। और ये भी कहा जाता है कि शीदी की लाश जेल में बंद अच्छू को दिखाई गई थी, शायद उसका हौसला तोड़ने के लिए। तो भाई की मौत के बाद अच्छू का क्या रद्द अमल था? अच्छू ने तो जेल से ही बदला लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन वो खुद भी ज्यादा अरसा नहीं बचा। कुछ अरसे बाद अच्छू और बालागाड़ी दोनों को एक पुराने मुकदमे में शिनाख्त के बहाने जेल से निकाला गया और फिर दोनों मारे गए। एक बात और, जराए बताते हैं कि मरने से पहले अच्छू ने सिगरेट मांगी थी। इन दोनों भाइयों के खात्मे के बाद उनके खानदान का क्या बना? दुश्मनी खत्म हो गई? नहीं, अफसोस की बात है कि नहीं, दुश्मनी चलती रही। जराए बताते हैं कि उनकी एक बहन थी, नुसरत जी, उन्हें 2021 में उनके शोहर समेत कत्ल कर दिया गया। और आजकल कहा जाता है कि उनका खानदान बड़ी मुश्किल में है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि खानदान की खवातीन कब्रिस्तान के बाहर फूल बेचकर गुजारा करती हैं। उरूज से जवाल तक का सफर कितना तेज और तबाहकुन।